बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे, जोर शोर से लगे होंगे दोस्त। तो चलिए, बहुत ही कम समय बचा है, आप लोग के सामने एक केमिस्ट्री का क्लास लेकर के आया हूँ कि एक क्लास केमिस्ट्री खल्लास दोस्त। तो इसको हम 3 पार्ट में देंगे, क्योंकि एक बार में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बच्चे पूरा देख नहीं पाते हैं। इसलिए हम 3 पार्ट में बांटेंगे। 50-50 क्वेश्चन का लगभग 160-65 क्वेश्चन है दोस्त। उसको हम 3 भाग में बांट देंगे और आपको पूरा वीडियो देखना। इससे बाहर अगर केमिस्ट्री में कहीं से दे दिया तो मेरा चैनल पर देखना बंद कर दीजिएगा। हम गारंटी लेते हैं कि केमिस्ट्री में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठेगा यहीं से उठेगा। 1 लाइनर क्वेश्चन जो रहता है 2 नंबर, इस यहीं से उठेगा। देख लीजिए, A to Z आपका मैच करेगा दोस्त। नहीं मैच करेगा तब बोलिएगा कि ये फालतू का चैनल नहीं है दोस्त। हमने भी रिसर्च करके देखे हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं दोस्त, हमको भी नॉलेज है। तो चलिए, आज हम देरी ना करते हुए दोस्त देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 केमिस्ट्री कंप्लीट रिवीजन क्लास, एक क्लास केमिस्ट्री खल्लास है ना। परीक्षा में 100% यही प्रश्न पूछा जाएगा दोस्त। तो देख सकते हैं, आपका सामने लगा हुआ है। तो आप इस क्लास को मिस ना करें दोस्त, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, बहुत ही शानदार क्लास है, बहुत ही जानदार क्लास है दोस्त। इस क्लास को मिस ना करें। इस क्लास में जो भी प्रश्न बनता है वो VVI प्रश्न लिया गया है और बोर्ड एग्जाम लेवल का लिया गया है दोस्त। आप इसको मैट्रिक से लेकर के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको कर सकते हैं। BPSC टीचर वाला के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, जो साइंस से जो लिए हैं, है ना। तो चलिए दोस्त, आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। कह रहा है सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। तो ही देखिए दोस्त, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, OH माइनस होगा दोस्त, OH माइनस होगा, दे देते हैं OH माइनस होगा दोस्त। देख लीजिए OH माइनस है ना, या माइनस दे दीजिएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। OH माइनस हो जाएगा, तो हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस हो जाएगा दोस्त। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका ये नंबर बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, एकदम फटाफट जवाब दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास है दोस्त, इसको आप लोग मिस ना करें, क्योंकि आपके चलते हम रात भर जगकर क्वेश्चन सर्च करते हैं, कौन सा क्वेश्चन कहाँ कब पूछा जाएगा दोस्त। जो बरसों से देते आ रहा है वही हम पूछ रहे हैं दोस्त। तो चलिए, भस्म के स्वाद कैसे होते हैं? तो भस्म के स्वाद होता है दोस्त, आप लोग के क्षार भस्म कहे या अम्ल कहे, ये सब का आपको मतलब मिस नहीं करना चाहिए दोस्त। भस्म का स्वाद कड़वा होता है, भस्म का स्वाद कड़वा होता है, जिसे हम लोग क्षार भी कहते हैं दोस्त। क्षार का स्वाद भी कड़वा होता है दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। चलिए, कह रहा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षार जो है दोस्त लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगर पूछ दे नीला लिटमस को लाल कौन कर देता है, तो आप अम्ल मारिएगा, लेकिन लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार मारिएगा दोस्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बता रहे हैं इसको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं दोस्त, आपको बताना है। तो ये क्षार कहलाते हैं दोस्त, क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्त। चलिए, कारण निम्नलिखित में कौन से विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक है दोस्त, यही आपको देखना है कौन सा विजातीय यौगिक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, किसी अम्ल होना चाहिए, है ना, छो के अम्ल होना चाहिए। हाँ, किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? तो कौन सी गैस बनती है दोस्त, तो आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस बनती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त, यहाँ अम्ल होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए, है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सब शानदार क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें दोस्त, एकदम शुरू से देखें, बारीकी से समझें इसको,
है ना। कह रहा है कि तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं जो तांबे से भी क्रिया कर पदार्थ को दूषित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं जो तांबे से भी क्रिया कर पदार्थ को दूषित कर देते हैं, जहरीला कर देता है दोस्त, इसीलिए नहीं रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ गया दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया दोस्त। तो चलिए, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है, आपको यही बताना है दोस्त, यही बताना है। तो ये हो जाएगा प्राकृतिक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों चढ़ाया जाता है। खाद्य पदार्थ पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों चढ़ाया जाता है दोस्त। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, अब 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। तो 10 नंबर में आप लोग देख सकते हैं, 10 नंबर में आप लोग देख सकते हैं, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है। बहुत ही जानदार है दोस्त। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है, खट्टा, जिसका अर्थ होता है खट्टा, जिसका अर्थ होता है खट्टा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्त, और आ जाइए अपने जगह पर, कम्बल ओढ़िए और मोबाइल निकालिए और देखिए दोस्त क्लास, है ना। चुकंदर का रस बैगनी रंग का घरेलू सूचक है, क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होगा। क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होगा दोस्त। तो यह पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं दोस्त। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार ऑक्साइड कहा जाता है। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है दोस्त। क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। क्षारीय ऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त। चलिए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, तो CH2 निकलती है दोस्त। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से, यानी H2 हो जाएगा दोस्त। H2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता बताना है दोस्त। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कौन नहीं जानता है दोस्त, बताइए। O2 यानी 2। ऑक्सीजन की संयोजकता तो सबको पता है दोस्त। क्या बैठा हुआ है दोस्त। ऑक्सीजन की संयोजकता 2, ऑक्सीजन के सूत्र ही होता है O2 दोस्त, इसलिए 2 संयोजकता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है दोस्त, यही आप लोग को बताना है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील है दोस्त Cu है दोस्त। इसमें Cu है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है दोस्त, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। चलिए, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। कौन अधातु विद्युत का सुचालक है दोस्त। कौन अधातु विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट है जो अधातु है, लेकिन क्या है, विद्युत का सुचालक है। ये धातु है, ये अधातु पदार्थ हो जाता है दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए 17 कह रहा है निम्न में कौन उपधातु है, तो Sb उपधातु है दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए, अधातु के ऑक्साइड का जल में घुलकर क्या बनाता है। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 में, तो ये अम्ल बनाता है। अम्ल बनाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, अम्ल बनाता है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो सबसे कम गलनांक होता है दोस्त Na के सबसे कम गलनांक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, है ना। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, तो इसका कहा जाता है शुष्कन कर्मक। क्या कहा जाता है, शुष्कन कर्मक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए,
नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है कहाँ पर, एनोड पर। एनोड पर हो जाएगा दोस्त, एनोड पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनोड पर। ध्यान से इसको सब देखिएगा, बारी बारी से थोड़ा सा स्पीड इसलिए बता रहे, क्वेश्चन अधिक है दोस्त, समय कम लेकर के हम सोच रहे हैं अधिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करें, और अधिक से अधिक प्रश्न जब पढ़िएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा दोस्त। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहे जाते हैं? यही क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है दोस्त। तो हो जाएगा ए हो जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। बाईस के ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं ना, धातु कहते हैं, धातु कहते हैं दोस्त। लेकिन देखिए अगर पूछ दे कि टोटल तत्व कितना है, टोटल तत्व पूछे तो 118 मारना है, धातु पूछे तो 91 देता है, कभी कभी कोनो बुक में 92 भी दे देता है दोस्त, है ना। जो बच गया क्या हो गया, अधातु हो गया, है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है दोस्त? हाँ, एनोड बनाया जाता है दोस्त। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बॉक्साइट निम्नलिखित किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट तो आपको चीख चीख कर बहुत बार बताए थे दोस्त कि ये एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम के का अयस्क होता है, कोरंडम होता है, कोरंडम होता है दोस्त, कोरंडम होता है। एल्युमिनियम के का क्या होता है? कोरंडम होता है कि नहीं होता है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। सोडियम का एक अयस्क चिली साल्टपीटर कहा जाता है, यानी सोडियम का एक अयस्क चिली साल्टपीटर कहाँ पाया जाता है? सोडियम का एक अयस्क चिली साल्टपीटर कहाँ पाया जाता है? यही आपको बताना है दोस्त, बी में। ऑप्शन नंबर बी